ध्यान देना भाई, यहां से देखो हाँ ध्यान देना। कंपाउंड पेंडुलम क्या होता है? कंपाउंड पेंडुलम कोई रिजिड बॉडी है, वो किसी फिक्स अक्ष के अबाउट क्या करे? स्विंग करे। मतलब ये रिजिड बॉडी है तो ये फिक्स अक्ष है और इसके अबाउट क्या करे? स्विंग करे, ठीक है ना। जैसे घड़ी का सुई हुई, वो क्या है? किसी फिक्स के अबाउट अक्ष के अबाउट क्या करेगी? रोटेट करेगी। समझ में आ गया ना। तो वो तो क्या हो गया? सिंपल इक्विवेलेंट पेंडुलम हो गया। और जैसे अपन यहाँ पर प्रैक्टिकल करते हैं, फिजिक्स में अपने एक प्रैक्टिकल है कि रोड को अगर अपन किसी दीवार के सहारे लटका दे और इसको जैसे इस अक्ष के अबाउट रोटेट करवाए तो उसका जो टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं कि एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा, वो क्या है? कंपाउंड पेंडुलम। कंपाउंड पेंडुलम और सिंपल इक्विवेलेंट पेंडुलम में क्या डिफरेंस होता है कि जो सिंपल इक्विवेलेंट पेंडुलम होता है उसका टाइम पीरियड क्या होता है? सेम होता है। और कंपाउंड पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है? कम ज्यादा जो अपने पास होगा वो क्या होगा? वो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। समझ में आ गया। तो देखिए कंपाउंड पेंडुलम की डेफिनेशन 2017 में पूछी गई है। इफ ए रिजिड बॉडी स्विंग अबाउट ए फिक्स एक्सिस, या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बोल सकते हैं, किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट क्या करे? ये रोटेट करे या फिर स्विंग करे यहाँ से, ठीक है ना। एंड एक्सटर्नल फोर्सेस are only due to gravity and reactions, then it's called compound pendulum। पूछा गया है 2017 में, इसकी डेफिनेशन पूछी गई है और पूछा गया है टाइम ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ कंपाउंड पेंडुलम। तो इसका कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए आपको टाइम कैलकुलेट करना है। तो ध्यान दीजिए, यहां से कंपाउंड पेंडुलम लेते हैं अपन। जैसे अपन ने क्या लिया? ये फिक्स एक्स हो गया, ठीक है ना। और यहां से क्या हो गया? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस अक्ष के अबाउट रोटेट कर रहा है। ये अपन ने क्या ले लिया? एक रोड ले ली। किसी टाइम पर इसकी पोजीशन क्या है? ये पोजीशन हो गई। यहां से ये सपोज करो इसका मास ऑफ mg कहां पर लग रहा है? यहां पर। समझ में आ गया। अगर ये एंगल क्या है? थीटा है, तो हमारे पास ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? mg cos ऑफ थीटा। समझ में आ गया क्या? अब आपको ये वाला कंपोनेंट निकालना है, ये वाला। क्लियर है क्या? ये कैसे निकालेंगे आप? इसको यहां तक लेके जाओ, ये क्या आएगा? थीटा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा अपने पास? cos थीटा। और ये क्या होगा? sin थीटा। मतलब ये क्या हो जाएगा अपने पास? mg sin ऑफ थीटा। क्लियर है क्या? ये mg cos थीटा आ गया, ये mg sin थीटा आ गया, इसको वापस हटा दो। क्लियर है। अब देखो यहां पर क्या होता है कि फोर्स किधर लगेगा? ये इधर जाएगा। समझ में आ गया ना। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये डिस्प्लेसमेंट इधर चेंज होगी। समझ में आ गया ना। इसके बाद में क्या होगा? इस तरफ क्या होगा? एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? जब ये पेंडुलम इधर जाएगा तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा? इसके जस्ट अपोजिट जाएगा, तो वो क्या करेगा? इसको इधर लेके आएगा। जैसे ही इस पोजीशन पे आ जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स किधर लगेगा? इस तरफ लगेगा। समझ में आ गया ना। तो ये क्या करेगा? ऑस्कुलेट करता रहेगा। क्लियर है। यहां से देखो, इस पॉइंट से यहां तक जो ग्रेविटी यहां पर जी है उसको क्या बोलते हैं अपन? हाइट, h बोलते हैं। समझ में आ गया। क्लियर है यहां तक। तो अपने पास क्या हो गई? ये कंडीशन आ गई। ये डायग्राम सबको समझ में आ गया। हमें क्या निकालना है? टाइम पीरियड। समझ में आ गया। तो देखो इक्वेशन ऑफ मोशन, यहां से आप मोमेंटम ले लो जो जी पर रिएक्ट कर रहा है। तो मोमेंटम क्या पढ़ा अपन ने? बोलो। जी पर एट पॉइंट जी पर क्या पढ़ा अपन ने? मोमेंटम क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यही होते हैं ना अपने पास। तो इस पर फोर्स कौन सा लग रहा है अपने पास? ये बताओ। mg sin थीटा। तो क्या हो गया अपने पास? कैपिटल mg sin थीटा। और इस पॉइंट से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? यही है क्या भाई? एक्स के तो परपेंडिकुलर ही है ना। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? इनटू h। इसका मोमेंटम ले लिया अपन ने किसके अबाउट? इस एक्स के अबाउट एट पॉइंट जी पर। समझ में आ गया। और हमने क्या पढ़ा है भाई? यहां से टेकिंग इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है अपने पास? कैपिटल M के स्क्वायर थीटा डबल डॉट बराबर क्या था अपने पास?
mg sin ऑफ थीटा इनटू h। नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? बोलो। नेगेटिव क्यों? अगर ये इधर जाएगा तो किधर रिएक्ट करेगा? जस्ट इसके अपोजिट। समझ में आ गया ना? डायरेक्शन के कारण। भाई ये ध्यान देना, इस तरफ लगेगा हाँ mg cos थीटा, ये इसको इधर लेके जाएगा, इसके अबाउट इसके इस तरफ क्या लगेगा? रिस्टोरिंग फोर्स। समझ में आ गया ना? तो वो क्या हो गया? डायरेक्शन के कारण इसके जस्ट अपोजिट। मतलब ये क्या होगा हमेशा? माइनस mg ऑफ साइन थीटा इनटू h। क्लियर है यहां तक? हाँ भाई आगे देखो, यहां से मैं यहां से m कैंसिल कर दूं तो अपने पास किसका मान आ जाएगा? थीटा डबल डॉट का मान क्या आ गया? माइनस का gh अपॉन में k स्क्वायर साइन ऑफ थीटा। क्लियर है क्या भाई यहां तक? हाँ भाई मुझे ये बताओ साइन थीटा का एक्सपेंशन क्या होता है? 1 कहां से आ गया? थीटा माइनस का थीटा का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 थीटा की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 अप टू सो माइनस प्लस माइनस। समझ में आ गया क्या? क्लियर है क्या? ये यहां से अपने पास क्या हो गया? साइन ऑफ थीटा का मान आ गया। मुझे ये बताओ जब भाई ये क्या होगा? स्मॉल है। थीटा अगर स्मॉल राशि है, थीटा इज वेरी स्मॉल, देन साइन ऑफ थीटा किसके बराबर होगा? थीटा के बराबर होगा। क्यों? ये और भी छोटी हो जाएगी, क्यूब पावर 5 पावर 7। समझ में आ गया ना? तो यहां से क्या आ गया? साइन थीटा किसके बराबर रख दिया अपन यहां पर? थीटा के, मतलब थीटा डबल डॉट बराबर माइनस gh अपॉन k स्क्वायर और थीटा। क्लियर है क्या भाई यहां तक? समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है एक्सेलरेशन की बात? a बराबर क्या पढ़ा था अपन ने? a बराबर या f बराबर, ये क्या है? थीटा डबल डॉट एंगुलर। भाई ये क्या होगा? थीटा डबल डॉट क्या है यहाँ पर? एक्सेलरेशन। कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? कोणीय त्वरण, एक्सेलरेशन। तो अपने पास क्या आ गया? यहां से क्या लिख सकते हैं अपन? अल्फा बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर इनटू, यही पढ़ा ना अपन ने? कंपैरिजन कर दो इसका दोनों से। भाई यहां से देखो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म क्या पढ़ी है? अल्फा बराबर एफ बराबर ओमेगा स्क्वायर इनटू आर एम ओमेगा स्क्वायर, यही पढ़ा था ना अपन ने? आर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है ना? वो रेडियल के लिए था, ये किसके लिए है? एंगुलर थीटा के लिए है। नेगेटिव क्यों? डायरेक्शन के कारण। दोनों का कंपैरिजन कर दो, मतलब ओमेगा स्क्वायर का मान क्या आ गया? gh अपॉन k स्क्वायर। क्लियर है क्या? ओमेगा का मान क्या आ जाएगा? रूट में gh अपॉन में k स्क्वायर। क्लियर है क्या? ये ओमेगा का मान हो गया। अच्छा मुझे ये बताओ t बराबर क्या पढ़ा है अपन ने? टाइम पीरियड t इज इक्वल टू टोटल क्या है? 2 पाई। अरे भाई इधर जाएगा इधर जाएगा तो क्या पढ़ा था अपन ने? 2 पाई अपॉन में ओमेगा, यही था क्या? इसमें मान रख दो अपने पास, तो अपने पास क्या आ गया? 2 पाई रूट में k स्क्वायर अपॉन में gh। समझ में आ गया क्या? तो अपना रिजल्ट क्या आ गया? ये अपने पास टाइम पीरियड जो पूछ रहा था ना, ये क्या? टाइम ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ ए कंपाउंड पेंडुलम। एक कंप्लीट ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा वो कैलकुलेट किया अपन ने। समझ में आया नहीं है? क्लियर है क्या? ये था क्या? कंपाउंड पेंडुलम के लिए। अब हम किसके लिए पढ़ेंगे? सिंपल इक्विवेलेंट पेंडुलम। समझ में आ गया यहां तक? क्लियर है? तो ये यहां से देखो हमने क्या लिया? इसका मोमेंट ले लो, जी पर जो लग रहा है वो क्या हो जाएगा अपने पास? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये पढ़ा अपन ने। तो फोर्स क्या आ गया? mg sin थीटा और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया। इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो। क्या था अपने पास? मोमेंट ऑफ मोमेंटम। क्या पढ़ा था अपने पास? मोमेंट क्या पढ़ा था? mk स्क्वायर थीटा डबल डॉट। यही था ना अपने पास? बराबर टोटल लगने वाला फोर्स। तो कौन सा लग रहा है? ये तो लग रहा है इस पर। नेगेटिव क्यों आया? डायरेक्शन के कारण। इसको सॉल्व कर लिया, थीटा डबल डॉट ये आ गया। स्टैंडर्ड फोर्स फॉर्म से इसका कंपैरिजन कर दो। यहां से ओमेगा का मान आ गया, ओमेगा का मान उठा के t बराबर 2 पाई अपॉन में ओमेगा में रख दो, ये अपना मान आ गया। समझ में आ गया क्या?
क्लियर है? आगे चले। K क्या है? रेडियस ऑफ जाइरेशन। G क्या है? ग्रेविटी। H क्या है? हाइट है। हाइट कौन सी? जहां पर ग्रेविटी ये जो G लग रहा है ना यहाँ पर, इससे x की दूरी। समझ में आ गया ना? नेक्स्ट देखो, अगली कंडीशन देखो भाई यहां से। Simple equivalent pendulum. A simple equivalent pendulum having same periodic time as compound pendulum is known as simple equivalent pendulum. क्या हो गया भाई यहाँ से? बताओ भाई। सिंपल इक्विवेलेंट पेंडुलम क्या होता है? ध्यान देना। ए सिंपल पेंडुलम हैविंग सेम पीरियोडिक टाइम, मतलब इसका जो पीरियोडिक टाइम है वो क्या होगा? सेम होगा। अगर किसी कंपाउंड पेंडुलम का सेम पीरियोडिक टाइम है तो वो क्या होगा? एक सिंपल इक्विवेलेंट पेंडुलम। समझ में आ गया? टाइम पीरियड सेम होना चाहिए। जैसे पहला रोटेट किया इसने, ये टाइम क्या आ गया? T1। दूसरा भी क्या आ रहा है? तीसरा भी तो सेम आ रहा है ना। ऐसे नहीं कि पहला T1 आ रहा है, दूसरा T2 आ रहा है, तीसरा T3 आ रहा है, तो वो तो क्या हो गया? कंपाउंड पेंडुलम। ये क्या हो गया? सिंपल इक्विवेलेंट पेंडुलम। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखो भाई यहाँ से। हाँ भाई, ये अपन ने क्या लिया? सिंपल इक्विवेलेंट पेंडुलम के लिए ये क्या हो गया अपने पास? एक फिक्स एक्स हो गया, ठीक है ना। इस पर अपन ने क्या लिया? ये पॉइंट ले लिया, यहाँ पर एक m, इसका मास क्या है? स्मॉल है, और ये क्या हो गई? यहाँ से लेंथ क्या हो गई? l, इसकी यहाँ से। समझ में आ गया? ये पॉइंट कहां पर चला जाता है? सीधा यहाँ पर चला जाता है, कुछ देर बाद इधर जाएगा ना, रोटेट करेगा इसके अबाउट, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया अपने पास? ये थीटा है, तो ये तो सेम वही निकलेगा अपने पास। ये थीटा mg, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? mg साइन ऑफ थीटा। ये क्या हो जाएगा? mg cos ऑफ थीटा। क्लियर है क्या यहाँ तक? और ये क्या हो जाएगा? एक आर्क टाइप में चलेगा। समझ में आ गया क्या यहाँ तक? इसी तरीके से डायग्राम सेम होगा, बस टाइम पीरियड बाई यहाँ से वो। क्लियर है? इक्वल आना चाहिए। हाँ, यहाँ से f किसके बराबर होगा? वही पहले वाला mg साइन ऑफ थीटा। क्लियर है क्या? थीटा अगर स्मॉल है तो साइन थीटा वही किसके बराबर होगा? थीटा के बराबर होगा। मतलब f क्या हो गया? mg इंटू थीटा। क्लियर है क्या यहाँ तक? हाँ भाई, कोण क्या होता है? हमें यहाँ से थीटा का मान भी निकाल सकते हैं। क्या होता है अपने पास? चाप बटा त्रिज्या। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। रेडियस क्या दे रखी है? L। आर्क क्या दे रखी है? इसको x मान लो, तो क्या हो जाएगा अपने पास? mg x अपॉन में L। क्लियर है क्या यहाँ तक? हाँ भाई, ये अपने पास माइनस ये mg x अपॉन L आ गया। अच्छा, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? माइनस mg x अपॉन L लिख सकते हैं क्या अपन इसको? वही पहले वाला, वही इस तरफ जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगा, उधर लगेगा, तो ये क्या होगा? डायरेक्शन के कारण क्या हो गया? आगे मैंने इसको नेगेटिव कर दिया। क्लियर है क्या? हाँ, F किसके बराबर होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो क्या हो गया अपने पास? ma बराबर माइनस का mg x अपॉन में L। क्लियर है क्या यहाँ तक? m से m कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो गया, और a का मान क्या आ गया? माइनस g अपॉन L इंटू x। क्लियर है क्या? वही पहले वाले कंडीशन कर दो। क्या पढ़ा था अपन ने? स्टैंडर्ड फॉर्म a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू x। ये पढ़ा था अपन ने। ओमेगा का मान क्या आ गया?
जी अपॉन में एल। क्लियर है क्या? अरे भाई ये किसके लिए हो गया? वो कौन ही हो गया? ये एक्स में ले रहे अपन इसको, समझ में आ गया ना? थीटा के लिए तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया? एक्स में रखा है तो एक्स में आ गया अपने पास। क्लियर है क्या? हाँ भाई यहाँ से करो। ये वैसे था तो थीटा नहीं, मगर हमने क्या कर दिया? एक्स थीटा को क्या लिख दिया? आर में चेंज कर दिया भाई यहाँ से, इसलिए ये एक्स में आ गया अपने पास। समझ में आ गया? ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा का मान क्या आ गया? रूट में जी अपॉन एल। क्लियर है क्या? और हमने पढ़ा था टी बराबर क्या होता है? वही सेम है। टी बराबर क्या होता है? 2 पाई अपॉन में रूट में ओमेगा, तो 2 पाई रूट में एल अपॉन में जी, ये टी का मान आ गया। क्लियर है क्या यहाँ तक? एक बात ध्यान रखना भाई, कंपेयर इक्वेशन ए और बी। जैसे ये बी है ना अपने पास, और अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले ए निकाली थी। ए कौन सी थी अपने पास? टी बराबर 2 पाई रूट में क्या था वहां पर? के स्क्वायर अपॉन में जी एच, यही था क्या? इन दोनों का कंपैरिजन करो, दोनों का। अच्छा सॉरी, ठीक है ना? इन दोनों का कंपैरिजन कर दो आप, तो एल अपॉन में जी बराबर के स्क्वायर अपॉन में जी एच, जी से जी कट गया तो क्या आ गया? एल बराबर के स्क्वायर अपॉन में एच। समझ में आया क्या? एल का मान क्या आ गया अपने पास? के स्क्वायर अपॉन एच। ध्यान देना भैया, ये जो एल आया ना अपने पास, ये लेंथ, वो निकालने का फॉर्मूला आ गया। ये कहां पर लग रहा है? यहाँ पर ही तो लग रहा है जी। तो एल का मान क्या होता है? के स्क्वायर अपॉन एच। के ये तो आती 2000 कब पूछी गई है? ये नहीं पूछी गई, इससे पहले वाली पूछी गई थी 2017 में। तो के स्क्वायर के क्या है? रेडियस ऑफ जाइरस। एच क्या है अपने पास? हाइट, जहां पर जी लग रहा है। क्लियर है? तो ये यहाँ से दो रिजल्ट निकल के आते हैं। आगे चले भाई। हाँ, मैक्सिमम टाइम ऑफ ऑस्कुलेशन ऑफ कंपाउंड पेंडुलम। मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा कंपाउंड पेंडुलम में ऑस्कुलेशन में? समझ में आ गया? तो देखिए यहां से, एस स्क्वायर हाँ भाई ध्यान देना, 2017 में पूछा गया था मिनिमम टाइम ऑफ ऑस्कुलेशन ऑफ ए कंपाउंड पेंडुलम। ध्यान देना भाई, मिनिमम टाइम किसके लिए? एक कंपाउंड पेंडुलम में जो ऑस्कुलेशन करेगा उसका मिनिमम टाइम कितना होगा, ये पूछा है। हाँ भाई ध्यान देना, किसी का भी मैक्सिमम और मिनिमम मान कैसे निकालते हैं अपन? कोई भी इक्वेशन है उसका डेरिवेटिव करके अपन 0 के बराबर रख देते हैं। जो पॉइंट आता है उस पर या तो मैक्सिमम होता है या फिर मिनिमम होता है। डबल डेरिवेटिव करके उसमें रख देते हैं। अगर मान 0 से बड़ा आता है तो मिनिमम आता है, और 0 से छोटा आता है, नेगेटिव आता है, तो क्या होता है? मैक्सिमम होता है। समझ में आ गया? तो देखिए यहां से, लेट के इज रेडियस ऑफ जाइरेशन। हमने क्या माना? कैपिटल के क्या मान लिया? रेडियस ऑफ जाइरेशन। रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होता है समझते हो ना? पूरे के लिए जो राउंड कर रहा है। अरे भाई जिसके कंप्लीट के लिए करते हैं ना, टोटल मास इनटू के स्क्वायर। वैसे तो एम आर स्क्वायर पढ़ते हैं, आर एक पार्टिकल के लिए होता है, स्मॉल एम क्या हो गया? एक पार्टिकल का मास हो गया। कंप्लीट के लिए करेंगे तो टोटल मास है, और के स्क्वायर क्या हो गया उसका? टोटल रेडियस ऑफ जाइरेशन। समझ में आ गया? तो देखिए के क्या है अपने पास? रेडियस ऑफ जाइरेशन फॉर रिजिड बॉडी।
क्लियर है? तो रिजिड बॉडी अबाउट एक्सेस थ्रू ओ, किस ओ के अबाउट, हो जाता है ना, जिस अक्ष के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, ये समझ में आ गया? हाँ, नेक्स्ट देखो, स्मॉल के इज रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द बॉडी अबाउट एक्सेस ऑफ रोटेशन। स्मॉल के क्या है? जिस अक्ष के अबाउट ये क्या कर रही है, रोटेशन है, उसके अबाउट क्या हो गया अपने पास, रेडियस ऑफ जायरेशन, स्मॉल बोल दिया अपन ने, समझ में आ गया? तब अपने पास यहां से रिलेशन क्या होगा, जैसे ध्यान देना भाई, ये क्या है, हाइट है इसकी h, ये टोटल इसके अबाउट क्या हो गया k स्क्वायर, और इसके अबाउट क्या है, स्मॉल k स्क्वायर। तो अपने पास क्या हो गया यहां से, कैपिटल स्मॉल k स्क्वायर किसके बराबर होगा, कैपिटल K स्क्वायर प्लस h स्क्वायर के बराबर। यहां से एक h को मैं अगर यहां पर ले आऊं तो k स्क्वायर अपॉन h प्लस h लिख सकते हैं क्या इसको? किसी को डाउट है तो बोलो। क्यों लिखा ये? क्योंकि मैंने अभी अभी अपन ने पढ़ा था कि स्मॉल k स्क्वायर अपॉन h क्या होता है, l, और क्या था अपने पास, k स्क्वायर अपॉन h प्लस कैपिटल H। कोई डाउट? क्योंकि यहाँ पर अपन ने क्या पढ़ा था, l बराबर स्मॉल k का स्क्वायर अपॉन में h। कोई डाउट यहाँ तक? आगे चले। हाँ भाई, यहाँ से ध्यान देना, अपन को क्या निकालना है, मिनिमम टाइम। तो हम क्या करें, इसका डेरिवेटिव करके 0 के बराबर रख दे। तो करो इसका डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में करोगे, dl अपॉन में dh करके 0 के बराबर रख दो। यही करेंगे भाई, l और h में इक्वेशन आ गई ना, कैपिटल के तो कांस्टेंट है यहाँ पर। तो ध्यान देना, यहाँ से क्या होगा, dl अपॉन dh करेंगे तो मुझे ये बताओ इसका मान क्या होगा, 1 अपॉन h का क्या होगा, माइनस k स्क्वायर अपॉन में h स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। इसका मान क्या आ जाएगा अपने पास, k का स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर बराबर 1, तो h स्क्वायर बराबर k स्क्वायर, h बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस k। क्लियर है क्या भाई यहाँ तक? समझ में आ गया? हाँ, नेक्स्ट देखो, फिर क्या करते हैं अपन, इसका क्या करते हैं, d2h अपॉन dl स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव कर दो। एक बार किया तो ये आ गया था, दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो भाई यहां से, माइनस 1 अपॉन h स्क्वायर का 2 को ऊपर लेके जाओ तो माइनस 2 अपॉन h क्यूब हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा, k स्क्वायर 2 अपॉन में h क्यूब। क्लियर है क्या? समझ में आ गया? हाँ भाई ध्यान देना, ये वैल्यू मिनिमम बात कर रहे हैं अपन, मिनिमम के लिए h बराबर, सामने देखना, ये मिनिमम कब होगा, जब 0 से बड़ा होगा। समझ में आ गया ना भाई? मैक्सिमम कब होता है, जब नेगेटिव आ जाता है। मिनिमा कब होता है, जब 0 से बड़ा आ जाता है। 0 से बड़ा कब होगा, जब क्या रखूंगा मैं यहाँ पर, h बराबर क्या रखूंगा, पॉजिटिव के। मिनिमम ही पूछ रहा है ना, यहाँ देखो मिनिमम टाइम। समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, h बराबर k ग्रेटर देन, मतलब k स्क्वायर से k स्क्वायर कट जाएगा, 2 अपॉन k। समझ में आया नहीं है? क्लियर है यहाँ तक? तो 2 अपॉन k मतलब ये क्या हो गया, 0 से बड़ा हो गया। इसका मतलब h बराबर k। तब अपने पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, सामने देखो मैं यहाँ से, ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, इसमें रख दूं मैं, तो l का मान क्या आ जाएगा अपने पास, स्मॉल l बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, कैपिटल K स्क्वायर, और h बराबर क्या आ गया, अपॉन में k प्लस का k। तो एक k से तो k कट गया, ये क्या हो गया, 2k। तो l का मान किसके बराबर आ गया, 2k। क्लियर है यहाँ तक? हमने क्या पढ़ा था, टाइम पीरियड क्या था, टाइम पीरियड क्या था अपने पास, t बराबर 2 पाई रूट में l अपॉन g, यही पढ़ा था क्या? तो l का मान क्या आ गया अपने पास, 2k। इसका मतलब क्या आ गया, 2 पाई रूट में 2k अपॉन में g। क्लियर है क्या? इसको हम क्या लिख सकते हैं, t मिनिमम। समझ में आ गया क्या? मिनिमम टाइम इतना लगेगा भाई। क्लियर है? तो ये अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो हम इसको बता देंगे, वहां पर क्वेश्चन करें इसके। तो देखो भाई यहाँ से
अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से। पहला एग्जांपल इसका ध्यान देना। हो गया? पहला क्वेश्चन है ये, कौन बनेगा करोड़पति? हाँ, तुम्हारे पास तो लाइफ लाइन भी नहीं है, तभी तो तुम्हें वही बता रहा हूँ। देखो आ गया क्या क्या नहीं ये इसीलिए क्वेश्चन बोल रहे थे आपका पहला क्वेश्चन है ये। बिल्कुल बोला था कि कौन बनेगा करोड़पति, अब हम कैसे बनेंगे? आपको ये सारे जवाब देने हैं और हॉट सीट पे फिर बाद में जो भी चलता है। तो देखो यहाँ से आपका पहला सवाल, ए बेंट लीवर। बेंट लीवर जानते हो? बेंट लीवर, बेंट लीवर क्या होता है? बैंड जानते हो ना? बैंड, टी और बैंड, ठीक है ना? टी तो ऐसा होता है, फुहारे चलाते हैं गांव में, और बैंड कैसा होता है? ऐसा होता है। यही होता है ना? ऐसा नहीं होता सर, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे कर ऐसे। अरे वो ऐसे ही होता है। ये लो, ये बना लिया, ठीक है ना? हाँ, और ये भी ऐसा नहीं होता, ये भी ऐसा होता है। ये लो ये लो भाई, ये बना दिया, ठीक है ना? हाँ भाई ध्यान देना, ये तो टी और ये बैंड हो गया। तो बैंड लीवर क्या होगा? एक तार का टुकड़ा जो क्या हो, इस तरीके से मुड़ा हो। समझ में आ गया ना? तार के टुकड़े को मैंने क्या कर दिया? मोड़ दिया, तो वो क्या बन गया? बैंड लीवर। तो ए बैंड लीवर whose arms are length A and B, इसकी लेंथ क्या है? ये B हो गई, ये O हो गई। समझ में आ गया क्या? बैंड लीवर हो गया। क्लियर है? हाँ। द एंगल बिटवीन them being अल्फा, उन दोनों के बीच का एंगल कितना है? अल्फा। makes small oscillations in its own plane about the fulcrum। fulcrum जानते हो क्या? जैसे आपने ये देखा होगा कि मैं यहाँ पर एक अक्ष ले लूं, ठीक है, और मैंने क्या किया? इसकी परिधि पर इसको रख दिया ऐसे, तो ये ऐसे घूमेगा फिर इस अक्ष के अबाउट। समझ में आ गया ना भाई? मैं यहाँ से क्या करूँ? एक तार के टुकड़े को लेके ऐसे लटका दूं। समझ में आ गया ना? तो ये क्या हो गया? फुल कर्व हो गया इसका, इस परिधि के अबाउट। समझ में आ गया? हाँ, इसके अबाउट, तो किसी पर आधार के अबाउट, ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? और प्लेन अबाउट द फुल कर्व। समझ में आ गया? तो उस इसके अबाउट देखो, जैसे ये क्लियर है क्या? यहाँ तक समझ में आया? नहीं है? आगे चले तो जैसे ये अपने पास ये एक्स है, ये इसका देखो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये वाला ये परपेंडिकुलर हो गया, ये एक्स एक्स बोल दो, तो इसके अबाउट इसको क्या कर दिया अपन ने? रख दिया, ये इसके अबाउट रोटेट करता रहेगा, ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा? इसका फुल कर्व हो गया। समझ में आया? नहीं है? यहाँ तक क्लियर है क्या भाई? मैंने क्या किया? एक ये छड़ है सीधी, इस पर मैंने एक बैंड लीवर लटका दिया, ये एक्स एक्स हो गया, ये वाई एक्स हो गया। समझ में आ गया? तो ये क्या हो गया? इसका फुल कर्व हो गया, जो ये वाला इस अक्ष के अबाउट लटक रहा है ना, तो ये क्या हो गया अपने पास? फुल कर्व। प्रूव दैट लेंथ ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सिंपल पेंडुलम इज, इसकी लेंथ कितनी होगी? आपको लेंथ निकालना है सिंपल पेंडुलम। देखो लटक रहा है ना, ऐसे चलेगा। समझ में आया ना भाई? मैं इसको यहाँ से लटका दूं और ऐसे चलता रहेगा, तो ये क्या हो गया? सिंपल पेंडुलम बन गया। क्लियर है ना? इसका टाइम ऑसिलेशन क्या होगा? बराबर है। अगर तो ये सिंपल पेंडुलम बन गया। आपको क्या निकालना है? इसकी लेंथ निकालनी है, जो कितनी होगी? कितनी होगी? समझ में आ गया? करे इसको तो देखिए भाई, ऐसे इजी क्वेश्चन है, ध्यान देना। तो देखिए, लेट G1 and G2 be the center of gravity of the arms OE, A and OB be of the lever। ध्यान देना भाई, यहां से ये अपन ने क्या लिया था? ये कोई एक्स है,
यहां से अपन ने क्या लिया, ये वायर है, बैंटिलीवर, क्लियर है क्या, ये बैंटिलीवर हो गया, समझ में आ गया। इसके जस्ट परपेंडिकुलर ये कौन सा हो गया अपने पास, सामने ध्यान देना भाई, इसको समझो, इसको ये क्या है, एक्स एक्स ले लो इसको, तो ये क्या हो जाएगा, वाई एक्स हो जाएगा, समझ में आ गया क्या। यहां तक मैंने इन दोनों के लेंथ मानी है, जैसे ये ए, ये ओ, ए और बी, ये है ना कैंटिलीवर, ये तार का टुकड़ा, इसकी लेंथ क्या है ए, इसकी लेंथ क्या मानी है अपन ने बी, क्लियर है क्या। तो ये तो क्या हो गया अपने पास, ए हो गया टोटल यहां पर, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा अपने पास, इधर बढ़ा रहा हूं थोड़ा ताकि आपको ध्यान रहे, बी हो गया, क्लियर है, समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिए यहां से, ये क्लियर है क्या तक, ये एंगल कितना है इसने बोल दिया क्वेश्चन में, अल्फा, तो ये कितना हो गया, क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, लेट G1 and G2 be the center of gravity of the arms OA and OB, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या मानी मैंने, G1, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या मानी मैंने, G2, क्लियर है क्या, समझ में आ गया क्या। OA और OB की सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैंने क्या ले ली, आगे चले, क्लियर है। हाँ भाई मुझे ये बताओ सामने, ये कितना होगा, ये वाली, अगर ये A है तो ये कितना होगा, A/2, ये कितना है, समझ में आ गया क्या, क्लियर है, आगे चलो। अच्छा ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका, कौन बताएगा, देखिए ये कोऑर्डिनेट बता दो मुझे, ये वाला, हाँ तो भाई ये x एक्स है ना, तो x एक्स है तो x एक्स पे तो ये क्या आ गया अपने पास, A/2, 0, y एक्स क्या होगा यहाँ पर, समझ में आ गया क्या, क्लियर है। हाँ भाई नेक्स्ट देखो, ये अपने पास क्या हो जाएगा, इस G2 के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, कौन बताएगा, भाई इसके कोऑर्डिनेट आ गए, यहां से ध्यान देना, इसको थोड़ा सा ये बढ़ा दो अपने पास यहाँ पर, ताकि मैं क्या करूं, इसको यहाँ तक बढ़ा, समझ में आ गया, इसके अबाउट ही तो रोटेट करेगा, हमें क्या निकालनी है, ये क्या है, G बार हो जाएगा, और इसको क्या बोल दूं मैं, X बार और Y बार, समझ में आ गया ना, ये कैलकुलेट करना अपन को, ताकि X बार और Y बार का लेंथ ही तो निकालनी है अपन को, समझ में आ गया ना, दोनों है ना, दोनों दो बैंटिलीवर है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं भाई, एक बैंटिलीवर है मतलब इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी G1 और G2 होगी, आपको यहां से क्या करेगा, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास किधर होगा, G बार यहां पर होगा, यहां होगा, तो इसके मिलाने वाली ये लेंथ, इसी को तो H बोलते हैं अपन, समझ में आ गया ना, अपन को यही तो कैलकुलेट करनी है, समझ में आया नहीं है, तो ये कैलकुलेट करने के लिए आपको ये पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट निकालने के लिए क्या चाहिए, ये कोऑर्डिनेट चाहिए, समझ में आया नहीं है भाई, ये कोऑर्डिनेट चाहिए अपन को, G2, क्लियर है ना। अगर आपने G2 निकाल लिया तो इजीली निकाल लोगे यहाँ से, समझ में आया नहीं है, निकाले G2 यहाँ से, तो देखो यहाँ से सामने ध्यान देना भाई, मैंने यहाँ से क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस पर, इसके ऊपर, ये क्या अपने पास B/2, क्लियर है क्या, ये क्या अपने पास B/2, ये एंगल कितना है अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, सामने वाला, लेंथ के सामने वाला, ये तो कोस में आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा B/2 sin अल्फा, समझ में आ गया क्या। ये कितना था अपने पास, ना इसके जस्ट सामने वाला, ये वाला B/2 cos अल्फा था, ये इधर इधर, तो ये वाला और ये वाला बराबर ही होगा, इस तरफ वाला और इस तरफ वाला बराबर ही होगा ना, पैरेलल तो होंगे, तो ये कितना आ गया अपने पास, B/2 cos ऑफ अल्फा, मतलब x अक्ष पे तो क्या आ गया B/2, और ये कौन है y अक्ष है क्या, y अक्ष पे क्या आ गया अपने पास, मतलब ये कोऑर्डिनेट क्या आ गया, B/2 cos अल्फा और B/2, समझ में आ गया क्या कैसे है,
ये अगर आपने निकाल लिया, निकालना सीख लिया तो ये पूरे डायग्राम का काम यहीं पर खत्म। समझ में आ गया? अपन ने क्या लिया, a/2 कोमा 0 ये आ गया, इसको अपन ने मान लिया यहाँ पर। ये आप निकाल सकते हो, इसको कैसे निकाले, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ताकि ये परपेंडिकुलर निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा इधर, और ये वाला निकाल लोगे तो ये बराबर होगा। समझ में आ गया ना? क्लियर है? तो इस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। हाँ भाई, अब मुझे ये बताओ x बार क्या होगा। हाँ सामने ध्यान देना, ये क्या था G1, तो इस पर और इस पर नीचे की ओर क्या लगेगा, तो इसका मास क्या लिया इसने, क्या बोला इसका मास, a और b बोला, मास नहीं बोला, लेंथ ही बोले इसने। तो यहाँ पर तो क्या हो गया, a है तो ये क्या हो गया a ओमेगा, और इधर क्या हो जाएगा b ऑफ ओमेगा। समझ में आ गया ना? मास बोला नहीं ऐसे, तो अपने पास a ओमेगा b ओमेगा आ गया, यहीं पे तो लगेगा दोनों का। अब मुझे ये बताओ कि x बार क्या होता है, a ओमेगा इंटू, बोलो a/2, अरे m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन समीशन m1 प्लस m2, यही तो पढ़ा था मैंने x बार। तो m1 दूसरा क्या होगा b ओमेगा, और क्या हो जाएगा यहाँ से b/2 cos अल्फा अपॉन में a ओमेगा प्लस b ओमेगा। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? इसका मान क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos ऑफ अल्फा अपॉन में 2a प्लस का b। ये कैसे आया, ओमेगा से ओमेगा कट गया, 2 नीचे आ गया, a इंटू a स्क्वायर बन गया प्लस b स्क्वायर और cos अल्फा। समझ में आ गया क्या? यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट देखो, इसी प्रकार y बार कैलकुलेट कर लोगे। y बार क्या होगा, y बार क्या होगा, यहाँ से ध्यान देना भाई, ये क्या हो जाएगा a ओमेगा इंटू y1 मतलब 0 प्लस b ओमेगा इंटू क्या हो जाएगा b/2 साइन ऑफ अल्फा अपॉन क्या हो जाएगा a ओमेगा प्लस b ओमेगा। ये तो 0 हो गया, ओमेगा से ओमेगा कट गया, 2 नीचे आ गया, तो b स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन में 2a प्लस b। कोई डाउट है क्या भाई यहाँ तक है? क्लियर है? OG हम निकाल सकते हैं, OG यही है क्या, OG बार बोले अपन ने, OG बार बोल दो बोले इसको। तो ये कैसे हो जाएगा अपने पास, रूट में क्या हो जाएगा इन दोनों का डिस्टेंस, ये 0 0, तो क्या हो गया x बार का स्क्वायर प्लस y बार का स्क्वायर। क्लियर है क्या? ये अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर दोनों का मान रख दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, नीत मत करो भाई, दोनों का मान रखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो क्या निकल के आएगा यहाँ से, बोलो 1 अपॉन में 2a प्लस b, और क्या आ जाएगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर cos ऑफ अल्फा। समझ में आ गया क्या कैसे है? ये समझ में आया कैसे है? यहाँ से मान उठा के रख दो, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से जो है मान रखना है, कैलकुलेशन करनी है। क्लियर है यहाँ तक? ये आपका मान आ चुका है। हाँ भाई यहाँ से ध्यान देना, where k is radius of gyration about the axis। तो मुझे ये बताओ, हमने क्या पढ़ा था, कैपिटल M K स्क्वायर, ये पढ़ा था क्या अपने पास ओमेगा। तो कैपिटल M क्या है यहाँ पर, टोटल, तो टोटल कितना है A प्लस B, तो क्या हो जाएगा A प्लस का B, और क्या आ जाएगा ओमेगा इंटू K स्क्वायर। ये पढ़ा है हमने भाई, दोनों का टोटल, टोटल तो ये ना A और B दे रखा, तो A ओमेगा प्लस B ओमेगा इंटू K स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ भाई, हमने पढ़ा था, सामने ध्यान देना, m k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, m इंटू OG का स्क्वायर प्लस m इंटू OG2 का स्क्वायर। कहने का मतलब यहाँ से हम समझना इसको, OG1 का स्क्वायर प्लस OG2 का स्क्वायर, यही पढ़ा यहाँ से।
अब देखो यहाँ से अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो के स्क्वायर का मान क्या होता है आपको पता है? पहले बताया था मैंने नोड के लिए 4/3 एम ए स्क्वायर, यही था क्या अपने पास के स्क्वायर का मान 4/3 ए स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर, ठीक है ना, एम के स्क्वायर 4/3 एम ए स्क्वायर, ये था अपने पास, समझ में आ गया ना। तो के स्क्वायर का मान क्या हो गया 4/3 इंटू ए स्क्वायर, रोड के लिए पढ़ा था अपन ने। यहां से अगर अपन कैलकुलेट करें तो मुझे ये बताओ इसके लिए क्या हो जाएगा ए ओमेगा इट इज, इसके के स्क्वायर मतलब पहले इसके लिए आएगा, किसके लिए ओ जीवन। तो मुझे ये बताओ रेडियस कितनी है इसकी, तो एक की जगह क्या कर दूं मैं, तो क्या आ जाएगा 4/3 और a/2 का स्क्वायर, समझ में आ गया क्या, और प्लस अगला क्या हो जाएगा b ओमेगा, और क्या हो जाएगा 4/3 और क्या आ जाएगा b/2 का स्क्वायर, समझ में आ गया क्या। इसको सोल्व कर लो, 2 दूनी 4 से 4 कट गया, तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये तो क्या बन गया देखो a स्क्वायर a क्यूब, और ये क्या हो गया b क्यूब, 3 यहाँ से बच गया 3 यहाँ से बचे, a क्यूब प्लस का b क्यूब बटा क्या हो जाएगा अपने पास 3। क्लियर है क्या, और भी कुछ आएगा, ठीक है ओमेगा ना, हाँ ओमेगा से ओमेगा कैंसिल कर दो, ठीक है ना, और a प्लस बी को नीचे ले आओ a प्लस बी, तो के स्क्वायर का मान आपके पास ये आ गया। अब ध्यान देना भाई, के स्क्वायर का मान आ गया, ओ जी का मान आ गया, फॉर्मूला क्या पढ़ा था अपन ने, एल बराबर लेंथ तो कैलकुलेट करनी है, के स्क्वायर अपॉन में एच क्या होती है मैंने बताया था, ओ जी से जो डिस्टेंस से मान के चलते हैं हाइट, इसको क्या ले लिया अपन ने h, तो यहाँ से क्या हो जाएगा के स्क्वायर का मान रख दो और इसका मान लगा दो, आ गया क्या आपका रिजल्ट, समझ में आ गया क्या। यहाँ पर देखो a प्लस बी है, इसका मान लगाएंगे ये कट जाएगा 3/2 तो 2 यहाँ से 2 ये रहा 3 ये रहा, ठीक है ना, ये ऊपर रखेंगे a प्लस क्यूब प्लस बी क्यूब ये आ गया, अपॉन में ये आ गया, हो गया आपका रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। हाँ अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए यूनिफॉर्म वायर, एक क्या है यूनिफॉर्म वायर है, सीधा तार है, हो गया यूनिफॉर्म का मतलब बता रहे हम कितना ने यूनिफॉर्म पहन रखी है, हाँ सही है ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ भाई, ए यूनिफॉर्म वायर इन द फॉर्म ऑफ आर्क ऑफ सर्किल, एक यूनिफॉर्म वायर है, सीधा तार है, किस फॉर्म में है, किस कंडीशन में है, आर्क ऑफ सर्किल, सर्किल की चाप की कंडीशन में है, चाप जानते हो ना, इस तरीके से ले लिया मैंने, एक सीधा वायर था जिसको मैंने क्या ले लिया, एक सर्किल की आर्क की पोजीशन में ले लिया, क्लियर है क्या, ये समझ में आया नहीं है, क्लियर है। हाँ भाई आगे देखो, गिवन रेडियस इज swing about a horizontal axis through the middle point of arc perpendicular to the plane, middle point of arc, इसका middle point arc, इस arc का middle point, ये क्या है बिल्कुल मिड पॉइंट है, ये क्या है परपेंडिकुलर है, क्या बोल रहा है परपेंडिकुलर टू प्लेन थ्रो, तो प्लेन के क्या है परपेंडिकुलर है, समझ में आ गया, समझ में आया नहीं है, हाँ ध्यान देना। नेक्स्ट देखो, ये मैंने क्या ले लिया, इसको O और ये जो प्लेन है ना अपने पास, इसको क्या बोल दो अपने पास Z, इसके परपेंडिकुलर, भाई जैसे मैंने ये प्लेन ले लिया, ये प्लेन ले लिया, अब जैसे इसको मैंने यहाँ पर एक ये OZ हो गया इस प्लेन का, इसको यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, एक तार लटका दिया बीच में से बांध के, ये ऐसी कंडीशन में हो गया ना, ये तार हो गया वायर, समझ में आ गया।
हाँ इसकी रेडियस क्या दे दी इसने, स्मॉल ए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लेना, गिवन रेडियस ए, स्मॉल ए स्विंग ए हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्लियर है यहाँ तक? हाँ भाई, शो दैट द लाइंस ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ। इसका जो स्मॉल ऑसिलेशन होगा, जैसे मैंने यहाँ से इसको हिला दिया तो ये क्या करेगा, स्विंग करेगा ऐसे, आर्क है ना, तो ये क्या करेगी, स्विंग करेगी ऐसे, ठीक है ना, इसके अबाउट। तो ये जो स्मॉल ऑसिलेशन होगा वो इंडिपेंडेंट है किस पर, लेंथ ऑफ, इस आर्क की लेंथ पर क्या है, इंडिपेंडेंट है, ये आपको बताना। Of the arc and length of the simple equivalent pendulum is equal to diameter of circle। किसके बराबर होगा, इसके सर्कल के डायमीटर। डायमीटर जानते हो ना क्या होता है, व्यास, त्रिज्या का डबल, ठीक है ना, ये क्या है, डायमीटर के इक्वल। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया नहीं आया यहाँ तक? ध्यान देना भाई, मैंने ये पॉइंट क्या ले लिया, इसका सी ले लिया, इसको मैंने क्या किया, थोड़ा सा ऊपर इसको यहाँ तक मिला दिया और इसको यहाँ तक मिला दिया। समझ में आ गया? ये रेडियस कितनी दे रखी है, ये दे रखी है, इसको मैंने क्या किया, इस पॉइंट से यहाँ तक लगा दिया। क्या पतंग उड़ गई? हाँ वो डायरेक्ट, हाँ यहाँ से क्लियर है? अच्छा, इसका ये एंगल कितना माने अपन, अल्फा मान ले, तो ये भी कितना होगा, अल्फा। समझ में आ गया ना? आगे जा, यहां से हमने क्या लिया, एक छोटा सा अल्पांश ले लिया इसका, सिंपल स्मॉल एलिमेंट, क्या ले लिया अपन, ये स्मॉल एलिमेंट ले लिया, तो इसको यहां से मिला दे। समझ में आया नहीं है? क्लियर है क्या? कोई डाउट यहां तक? तो ये जो P और Q है, ये क्या हो जाएगा, कौन बताएगा मुझे, PQ। PQ इज इक्वल टू, कौन बताएगा, PQ बता दो यहां से। अगर ये थीटा है और ये क्या होगा, डेल्टा थीटा, इससे तो है थीटा दूरी पर डेल्टा थीटा लिया अपन, तो ये क्या हो जाएगा, आर्क चाप बराबर कोण गुणा रेडियस। तो कोण तो क्या है इसका, डेल्टा थीटा, और रेडियस क्या है, ए, मतलब इस PQ का मान क्या हो गया, a डेल थीटा। समझ में आया नहीं आया यहाँ तक? क्लियर है? मैंने क्या किया, इसको कोड, ये क्या है, कोड हो गई, ये चाप थी, ये मैंने इसको कोड बना दिया, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो मैं यहाँ पर सपोज कर रहा हूँ सेंटर ऑफ मास G कहाँ पर लगेगा, यहाँ पर। वैसे G लगेगा कहाँ पर इसका, ये तो तार है, तार है तो वैसे तो यहाँ से यहाँ तक ही लगना चाहिए ना, ऊपर ही लगेगा ना। मैं इसको यहाँ लगा रहा हूँ, मगर बाद में मैं इसको यहाँ तक ले जा सकता हूँ, ठीक है ना, इस पॉइंट तक। क्लियर है ना भाई? मैं इसको यहाँ पर ही मानूंगा, मगर मैं इसको यहाँ ले रहा हूँ ताकि मैं यहाँ से बता सकूं कि ये लेंथ कितनी होगी, h। समझ में आ गया ना? h क्या होता है, O से जो G लग रहा है उसकी बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं अपन, h बोलते हैं। समझ में आ गया क्या? क्लियर है क्या भाई यहाँ तक? कोई डाउट? हाँ भाई, यहाँ से ध्यान देना, सामने ध्यान देना, इसको समझ लो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 में आया हुआ, ठीक है ना। लेट a be the radius of the arc AB and 2α be the angle। ये क्या है, कैपिटल A, सॉरी स्मॉल a रेडियस है, कैपिटल 2α, सॉरी 2α क्या है, इसके बीच का एंगल है इस आर्क का। तो मुझे ये बताओ इस टोटल आर्क की लेंथ क्या हो गई, ये टोटल आर्क, ये कैपिटल A है, ये कैपिटल B है, तो AB कितना हो जाएगा, कौन बताएगा? तो A इंटू 2α, तो 2α ये कर दो इसको। समझ में आएगा ना, आगे काम आएगा। समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? हाँ, तो ए बी अपने पास a इंटू 2α हो गया। आगे चले यहाँ तक? हाँ भाई, स्मॉल मास ऑफ स्मॉल पार्ट PQ। अब मैं ध्यान देना, सामने देखो, समझ में, इसका मास निकालो इस PQ का, तो मास ऑफ PQ क्या होगा, कौन बताएगा? इसका मास कैसे निकालते हैं, कैसे बताया था अपन ने, कैसे निकाला था? टोटल मास
अपॉन में इसकी लेंथ, तो क्या था, क्या है इसकी लेंथ, 2 इंटू ए अल्फा। समझ में आ गया क्या यहाँ तक, क्लियर है ना? तो क्या हो गया, टोटल मास इंटू 2a अल्फा इंटू इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, इसके छोटे से मास pq से। तो pq क्या हो गया अपने पास, आर्क pq a डेल्टा थीटा, ये अपने पास क्या हो गया, मास हो गया इसका। क्लियर है क्या? हाँ भाई, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम OZ, देखो भाई सामने ध्यान देना, ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, कहां से, इस OZ से, ये भाई इस OZ से ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, कोड PQ, यही है ना? ये कहां पर लग रहा है, यहां पर ही तो लग रहा है। तो OZ से कैलकुलेट करेंगे, क्यों, तो ये इस तरीके से लटका हुआ होगा ना ये, तो यही तो डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है अपन को। ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, कैसे निकालते हैं अपन, जब सामने वाला ये OC और OP दे रखा है तो क्या होता है अपने पास, रूट में OC का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर माइनस 2OC OP, और क्या आ जाएगा, कोस ऑफ बीच का एंगल क्या है अपने पास, थीटा। क्लियर है क्या, समझ में आ गया क्या, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2a इंटू b कोस ऑफ थीटा, मोड ऑफ a बराबर, समझ में आ गया क्या, मोड हटाते हैं, रूट में स्क्वायर लगा देते हैं। क्लियर है क्या, यहां से रख दो इसमें मान, तो मुझे ये बताओ ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर क्योंकि ये तो दोनों ही सेम है ना, तो a स्क्वायर 2a स्क्वायर, और 2a स्क्वायर तो ये 2 रूट में 2a स्क्वायर तो बाहर आ गया, रूट में 2 इंटू a, समझ में आ गया क्या, और यहाँ पर क्या बचेगा, रूट में 1 माइनस कोस थीटा। समझ में आ गया क्या, 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है अपने पास, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो रूट 2 क्या बन गया, 2a साइन थीटा बाय स्क्वायर के कारण रूट हट जाएगा। समझ में आया नहीं आया भाई यहाँ तक? हाँ भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री आर्क OZ, ध्यान देना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो। क्या पढ़ा था अपन ने, इस OZ के अबाउट, इस आर्क का क्या पढ़ा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना, मोमेंटम पढ़ा अपन ने, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ में आ गया? तो देखो मास कितना है अपने पास इसका, सामने एक बार ध्यान, मास कितना है अपने पास इसका, m अपॉन में 2a अल्फा a डेल्टा थीटा। अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, मोमेंटम निकालते अपन तो क्या था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बात ध्यान रखना। हमने मास निकाला है तो इस OZ के अबाउट क्या निकाल रहे हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ में आ गया क्या? अब मुझे ये बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी इसकी, इस PQ का ही तो निकाल रहे हैं अपन, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, यही होगी क्या? अरे भाई ये इस तरीके से एकदम सीधा, तो लंबवत दूरी तो ये होगी ना, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास इनटू OP। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ गया क्या? तो ये अपने पास m अपॉन 2 अल्फा a डेल थीटा इनटू OP, और उसका क्या आ जाएगा अपने पास स्क्वायर, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? हाँ भाई, नेक्स्ट देखो, इसका मान निकाल रखते हैं यहाँ पर, ये तो कैलकुलेट कर लिया अपन ने, ये वाली कोड तो यही तो निकाल लिया अपन ने अभी, क्या है कोड PQ, यही था क्या, यहाँ पर रख दो, मतलब क्या हो जाएगा m अपॉन 2a अल्फा a डेल्टा थीटा और 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। क्लियर है क्या भाई यहाँ तक है? समझ में आया? जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, 2 से 2 कट गया, a से a कट गया, और क्या आ गया अपने पास 2, और क्या हो गया a स्क्वायर कैपिटल M अपॉन अल्फा और साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और डेल्टा थीटा। क्लियर है क्या? समझ में आया नहीं है? अब देखो भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आर्क AB अबाउट ABC अबाउट OZ, ध्यान देना भाई, यहाँ से क्या पढ़ा अपन ने, m के स्क्वायर, किसका, इस पूरे का निकाले, तो किससे मल्टीप्लाई क्या करें इसका पूरे का,
टोटल का निकालना है अपन को, ये तो इस छोटे से का पार्टिकल का निकाला है, तो टोटल के लिए अब के स्क्वायर हो गया, और ये कितना हो जाएगा माइनस अल्फा से अल्फा ले लूं क्या भाई, x के इधर नेगेटिव इधर प्लस अल्फा, और क्या हो जाएगा अपने पास 2a स्क्वायर कैपिटल M अपॉन अल्फा साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 डेल्टा थीटा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे अपन, समझ में आ गया क्या? तो ये क्या हो जाएगा, m से m कट गया और k स्क्वायर का मान आ जाएगा 2a स्क्वायर अपॉन अल्फा और अल्फा माइनस साइन ऑफ अल्फा। क्लियर है क्या यहाँ तक? बोलो भाई, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, यहाँ से आगे चले। क्लियर है? अब देखो यहाँ से ये CG कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, C इंटू G। बोलो कैसे निकालेंगे? यहाँ से CG अपन क्यों निकाल रहे हैं, ध्यान देना, ये CG क्यों निकाल रहे हैं, आपके पास टोटल है, टोटल रेडियस है, उसमें से हम इसको हटा देंगे तो h आ जाएगा, h कैलकुलेट करने के लिए कर रहे हैं सब, तो आप इस CG को निकाल लो। CG को अपन कैसे निकाल सकते हैं, इसको ले जाओ यहाँ पर, जो ये पॉइंट था ना G को यहाँ तक ले जाओ, मैं G को ले जाऊंगा तो देखो यहाँ से एक डायग्राम बन गया, सब लोग समझना इसको, ठीक है ना, यहाँ से समझोगे तभी आएगा। ये क्या हो गया, एक तरीके से G हो गया, ये क्या हो गया अपने पास C हो गया, और ये क्या हो गया अपने पास D हो गया। क्लियर है क्या? हम यहाँ से क्या करें, ये अपने पास दे रखा है CG, ये क्या अपने पास, इसको अल्फा दे रखा है, अल्फा तो लिया ना टोटल, ये अल्फा तो अपने पास, समझ में आ गया? अब ये अपने पास क्या है, आर्क है, आर्क ये वाली। क्लियर है क्या? अब देखो भाई यहाँ से मैंने इसको आगे तक मिला दिया, ठीक है ना, ये इसका परपेंडिकुलर डाल दिया एक तरीके से। ये अपने पास क्या दे रखा है, a दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास a cos थीटा, ये क्या हो जाएगा अपने पास साइन सॉरी अल्फा। समझ में आ गया ना? तो समझना इसको कैसे निकाला, ठीक है ना, रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर समझ लेते a sin अल्फा, हमें तो ये चाहिए अपने पास CG, तो CG कितना आ जाएगा, a sin ऑफ आर्क अपॉन में एंगल अल्फा, ठीक है क्या अपने पास, तो ये क्या आ गया अपने पास आर्क अपॉन में एंगल क्या हो गया अपने पास C ऑफ G, ये हो जाएगा अपने पास, क्या हो गया अपने पास CG आ जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास CG is equal to a sin अल्फा अपॉन में अल्फा। तो यहाँ से अपने पास क्या हो गया, CG is equal to a sin of अल्फा अपॉन में अल्फा। हमें क्या चाहिए, h चाहिए, तो h कैसे निकालेंगे अपन, h बराबर बोलो टोटल क्या है OC माइनस CG, तो क्या आ जाएगा, OC कितना अपने पास A और CG कितना अपने पास a sin ऑफ अल्फा अपॉन अल्फा। समझ में आ गया क्या? ये क्या हो जाएगा अपने पास a अपॉन अल्फा, तो अल्फा माइनस साइन अल्फा, यही होगा अपने पास। क्लियर है क्या? ये h आ गया और ये k स्क्वायर आ गया, क्या होता है l, l क्या होगा अपने पास k स्क्वायर अपॉन h, ये अपना रिजल्ट आ जाएगा। दूसरी चीज t का मान भी पूछे तो क्या होता है अपने पास, समझ में आ गया? तो ये अपने पास ये कंडीशन देखो, l जैसे रोकोगे ना आप यहाँ पर तो इसका रिजल्ट निकल के आएगा क्या 2 into a, और 2a क्या है, 2a क्या है, डायमीटर है क्या, यही बोल रहे हैं क्या, इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्किल। समझ में आ गया? बाकी अपन नेक्स्ट कल पढ़ते हैं।